हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th कृतिका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी पार्ट सेकंड। प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर लिखें। उत्तर। समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। वह साहसी एवं स्पष्ट वक्ता है। वह समाज के ठेकेदारों की कलई खोल सकती है। वह आईना दिखा सकती है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की दशा तब तक दयनीय रहेगी जब तक नारी शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जाए। ये उचित है कि बच्चों को अपने माता पिता की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, लेकिन जब माता पिता की भावनाएं अंधकार में ढकेल रहे हों तो उनका प्रतिकार करना ही उचित है। शंकर जैसे लड़के अपने माता पिता को समाज में नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। उमा जैसे व्यक्तित्व वाली लड़की के माता पिता को गर्व होना चाहिए, क्योंकि वह समझदार और अपने अधिकारों के प्रति सजग है। समाज तभी उच्च तथा श्रेष्ठ होगा जब उमा जैसे व्यक्तित्व वाली लड़कियां होंगी। प्रश्न संख्या 7। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सर्व सर्वथा उपयुक्त और सार्थक है। शरीर में रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा और व्यक्तित्व प्रदान करती है। यह स्थिति समाज की भी है। शंकर जैसे व्यक्तित्व रीढ़हीन है क्योंकि उनका व्यक्तित्व चरित्रहीन है, तभी शंकर को बिना बैकबोन कहा जा रहा है। शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने में पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न संख्या 8। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर। कथा वस्तु के आधार पर उमा को इस एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि किसी नारी पात्र के माध्यम से लेखक अपनी कथा को गति प्रदान करता है। उमा द्वारा व्यक्तित्व विचार लेखक की अपनी है। उमा अपने सशक्त व्यक्तित्व का परिचय देकर दूसरे सभी पात्रों को भारी पड़ती है। कथा वस्तु का समस्त आयोजन उसी के लिए होता है। यह कथा की केंद्र धुरी है जिसके इर्द गिर्द समस्त कथा वस्तु घूमती है। प्रश्न 9। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर। राम स्वरूप उमा के पिता हैं। वे एक मजबूर पिता लगते हैं जो अपनी बेटी की शादी किसी भी कीमत पर शंकर से करवाना चाहते हैं। वे उमा को शिक्षा की बात छिपाते हैं। वे समाज से डर डरते हैं कि उमा को देखने आने वाले लड़के तथा उसके पिता ने यदि उसे नापसंद कर दिया तो रिश्तेदार और समाज में उसे क्या कहेंगे। वे अपनी बेटी को दिखावा करने तथा झूठ बोलने को कहते हैं, जिससे पता चलता है कि वो डरपोक दकियानूस तथा विवश पिता हैं। गोपाल दास लड़के के पिता होने के नाते उन्हें घमंड है। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, जिससे वे अपनी मनमानी कर सके। उन्हें सुंदर और गुड़िया बहू चाहिए। वे शादी को व्यापार समझते हैं, केवल अपना ही मुनाफा मानते हैं। प्रश्न संख्या 10। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस एकांकी में उन सभी लोगों की कलई खोली गई है
जो लड़कियों को भेड़, बकरी, कुर्सी, मेज समझते हैं। यह एकांकी स्वतंत्र व्यक्तित्व की लड़कियों की सुरक्षा करती है। यह एकांकी दो मुख लोगों वालों का पर्दाफाश करती है। ये लोगों को चरित्रहीन बताती है। If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.